एक जी आज हो गया। तालियां मार दो, तालियां मार दो। जोरदार तालियां, जो हार लेकर आए वो सारे स्टेज पर आ जाए। जल्दी कीजिए जी, जो हार पहनाए वो नीचे चला जाए जी, ताकि दूसरों को जगह मिल सके जी। जोरदार जोरदार। आ जाइए, आप भी आ जाइए। जोरदार जोरदार, कोई भी जोरदार। अगर कोई रह गया है अपना हार लेकर आया तो वो भी स्टेज पर आ सकता है। बाद में ना कहिएगा कि जी मुझे मौका नहीं मिला जी। तशरीफ रखिए। यीशु मसीह जहां पर हदिया डाला जा रहा था वहां पर एक कंगाल बेवा, देखो डेफिनेशन उसकी, देखो क्या कलाम कहता है उसकी हालत को, कंगाल बेवा। अमीर बेवा नहीं, अमीर बेवाएं भी होती हैं। अमीर बेवाएं वो होती हैं जो उनको अपने मेके से बड़ी सपोर्ट होती है ना, बड़ा जहेज मिला होता है, बड़ी सपोर्ट होती है। 5 बहनों की इकलौती बहन है, भी बड़ा माँ बाप ने किया, बहन भाइयों ने किया। फिर शौहर की तरफ से इसलिए सपोर्ट होती है कि जब शौहर की डेथ हो जाती है तो वो जो शौहर के नाम की प्रॉपर्टी होती है वो उस बीवी को मिल जाती है, तो वो अमीर होती है। तीसरे नंबर वाली वो भी बेवा होती है जिसके बच्चे जवान जवान होते हैं, वो कमा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, मां के हाथ में लाकर रखते हैं, वो भी बेवा होती है। लेकिन कलाम इस बेवा को क्या कहता है, कंगाल बेवा। ना बच्चे का कोई जिक्र है, ना शौहर का कोई जिक्र है, ना जवाइयों का कोई जिक्र है, किसी का जिक्र ही नहीं है। सिर्फ एक जिक्र है उसके नाम के साथ, कंगाल बेवा। तो कलाम में लिखा है कि जब वो आती है, खुदावंद यीशु मसीह हर किसी को देख रहे हैं कि कौन कितना हदिया डाल रहा है। तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करके बैठे हुए थे कि कौन क्या डाल रहा है। तो उस औरत ने आकर 2 दमड़ियां डाली। आमीन। उसने आके 2 दमड़ियां डाली। तो जब 2 दमड़ियां डाली तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, ओफो चंदा कम हो गया, ऐसे तो नहीं कहा, ऐसे तो नहीं कहा। कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो की, उनको बुलाया और उनके सामने उस औरत को जो है वो मकबूल कर दिया और कहने लगे कि ये देखो सब लोग अपनी बहुतात के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, अपनी तनख्वाहों के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक हदिया डाल रहे हैं। और इस औरत को देखो, इस कंगाल को, बेवा को देखो, जिसने 2 दमड़ियां डाली और 2 दमड़ियों के आगे पता है क्या लिखा है, ये नहीं कि सारी रोजी डाल दी। आमीन। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि वो जो औरत ने, उसने 2 दमड़ियां ये नहीं कि सारी रोजी डाल दी, पूरी तनहा रोजी डाल दी। क्यों क्यों डाली उसने भाई? उसने अपने सौदे के पैसे नहीं रखे, उसने अपनी दवाई के पैसे नहीं रखे, उसने ये नहीं सोचा कि मैं करूंगी तो क्या करूंगी भाई। उसने अपनी जो है वो आने जाने के, रिक्शे के और इस किसी की चीज की फिक्र नहीं की। क्यों? क्या वो अपने आप को बेवा समझ रही थी? क्या वो अपने आप, अपनी नजर में, अपने ईमान में, अपने आप में वो अपने आप को बेवा समझ रही थी? क्यों इतना उसने किया? क्यों उसने 1 ढेला अपने लिए नहीं रखा? क्यों उसने 1 दिनार अपने लिए नहीं रखा? क्यों उसने अपना 5 पैसे भी अपने लिए क्यों नहीं रखे? क्यों इतनी बेफिक्र थी वो? आपको पता, दुनियावी तौर पर भी जब हम देखते हैं
तो होता क्या है, जिस औरत का शौहर उसके साथ होता है, शौहर का साया सर पर होता है और शौहर की बड़ी तप्पड़ होती है और बड़ी तनख्वाह होती है और बड़ा जो है उसकी गाड़ी बंगला ये वो सब बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है, तो उस औरत की टौरी और होती है ना। वो उस घर से आके ससुराल में उसकी टौर हो जाती है कि उसका शौहर कमाता है। अब अगर देवरानी का शौहर जब कम कमा रहा है देवर, तो उस औरत की नजर में वो भी कमतर हो जाती कि मेरा बंदा बहुता कमांदा है। जेठानी की जो है वो खत्म हो जाती वैल्यू, सास ससुर की वैल्यू कम हो जाती, मेरा बंदा बहुता कमांदा है ना, मेरे बंदे दे पैसे, मेरा बंदा बहुता कमांदा है, उसकी एक शान होती है। और उसके वहां पर भी मेके में भी टैका होता है कि मैं उठे जावांगी तो मैं इन्ना लफाफा दांगी तो मैं इन्नी शो मारांगी तो इंज दा कपड़ा होना चाहिए तो इंज दी जुत्ती होनी चाहिए, मेरा बंदा है ना। बेफिक्र होती है क्योंकि उस पर इन्वेस्ट करने वाला, उस पर खर्च करने वाला, उसका फखर, उसका शौहर उसके साथ होता है जिसने उसको बेफिक्र किया होता है। आमीन। और जो काम उसने कभी, वो किटी पार्टीज में भी जाती है, सहेलियों की मोहल्ले की पार्टी में भी जाती है, सोशल वर्कर भी बन जाती है, और क्या होता है जी, जो काम उसने कभी मेके में नहीं किए वो भी करती है, वो जिम भी जाने लग जाती है ना, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ होता है। मगर यहां तो शौहर नहीं है, वो तो कंगाल बेवा है, यहां तो शौहर नहीं है, यहां तो बेटा नहीं है, यहां तो बेटी का जिक्र नहीं है। इसने क्यों सारी रोजी डाली, क्यों नहीं अपनी फिक्र की। दुनियावी तौर पर तो समझ में आ गया कि जब शौहर जो है वो साथ होता है तो फिर तो ऐश हो जाती है। क्यों, क्या वो अपने आप को बेवा समझ रही थी? नहीं। क्यों जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका दुल्हा तो सामने बैठकर उसको नोट कर रहा था और सबको बता रहा था कि देखो देखो मेरी दुल्हन, देखो इसने पूरी रोजी मेरे लिए डाल दी, खुदा के लिए डाल दी। इसलिए वो अपने दुल्हे को देख रही थी कि ये मेरा दुल्हा है, ये मेरे सर पर है। इसने कहा है मैं तुझे अकेला यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भूखा नहीं सुनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसके सामने उसका राजा, उसके सामने उसका यस्सु जो अब्दुल बाद उसने कहा मैं जिंदा रहूंगा, वो था। तो भाई फिक्र की क्या बात है कि आज वो यस्सु आपके साथ नहीं है। आप अपनी मजबूरियों के लिए जब करते हैं ऐसे कि हम अपने खराजात कैसे पूरेंगे अगर हदिया दे देंगे, क्यों? क्या हम बेवा कलीसिया हैं? क्या हम दूल्हे वाली कलीसिया नहीं है? क्या हमारा दूल्हा जिंदा नहीं है? उसने सारी की सारी रोजी डाल दी क्योंकि उसका दूल्हा तो दूसरों के हाथ पकड़ पकड़ के कहता है, याकूब इधर देखो उसने पूरी रोजी डाल दी, यूहन्ना इधर देखो उसने पूरी रोजी डाल दी, या पतरस इधर देख, सब अपनी तनख्वाह के मुताबिक डाल रहे हैं, उसने सारी रोजी डाल दी। वो उसको सबकी नजर में मकबूल कर रहा था जो उसकी नजर में मकबूल हो चुकी थी। आमीन, हालेलुया। खुदा के लिए देने से ना सिर्फ हम खुदा की नजर में मकबूल होते हैं, लेकिन खुदा हमें दुनिया की नजर में भी मकबूल कर देता है। आमीन, हालेलुया। हमें खुदा को देने के लिए कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, कभी भी।